बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिए गए गलत टिप्पणी के विरोध में तोपचांची प्रखंड कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान कांग्रेसियों ने गोमो के पुराना बाजार में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर सम्मान मार्च निकाला, जहां धनबाद जिला के सभी कांग्रेस कार्यकर्ता एवं नेता मौजूद थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुराना बाजार स्थित राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। गोमो रेलवे स्टेशन होते हुए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, जहां मुख्य अतिथि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के केशव महतो, कमलेश जी तथा विशिष्ट अतिथि धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह और कार्यकारी अध्यक्ष जनाब राशिद रजा अंसारी, तोपचांची प्रखंड अध्यक्ष मुकेश प्रसाद एवं सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। बाबा साहेब को, बापू को अपमानित करने का काम कर रही है। आज़ादी के पहले भी इनका चरित्र करैक्टर बीजेपी के लोगों का यही था। आज़ादी के पहले महात्मा गांधी जी की हत्या इन लोगों ने किया और अब संविधान की हत्या करना चाहते हैं। जिस ढंग से पार्लियामेंट में देश के गृह मंत्री ने बाबा साहब का अपमानित किया, भारत शब्द में जो उनका मजाक उड़ाया, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, इतना नाम अगर कोई भगवान का लेता तो स्वर्ग में जाता। तो ये बात बोलकर के पूरे देश के सिर्फ दलितों का अपमान नहीं किया, पूरे देश के 130 करोड़ लोगों का अपमान मोदी सरकार ने किया है। क्योंकि इस देश को आज़ादी दिलाई महात्मा गांधी ने और इस देश को क्या कर ये कानून व्यवस्था और संविधान दिया बाबा साहब ने, और इन दोनों लोगों का अपमान के लिए देश ने मोदी सरकार को माफ नहीं करने जा रहा। और हम लोग कांग्रेस पार्टी के एकत्र कार्यकर्ता हर एक प्रखंडों में लगातार आप देख रहे हैं, धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे सभी प्रखंड नगर में ये कार्यक्रम बहुत तेजी से चल रहा है। और अभी प्रखंड में हम लोगों को सौभाग्य की बात है, तोपचांची प्रखंड में हमारे इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी आए थे और ये संविधान अम्बेडकर सम्मान मार्च कंप्लीट हुआ। और अभी तक 18 प्रखंडों में जो हम लोग होना था 26 तारीख जनवरी तक हम लोग सारे प्रखंडों में ये कार्यक्रम को संपन्न करा लेंगे। और अभी तक 15 प्रखंडों में हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद फिर यही कार्यक्रम हम लोग मंडल स्तर पर, पंचायत स्तर पर भी करने काम करेंगे। और ये लड़ाई देश बचाने के लिए लड़ाई है। और मोदी सरकार जिस ढंग से बोलती है कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, तो हम ये कहना चाहते हैं इस देश के लोगों से कि जिस दिन कांग्रेस मुक्त भारत होगा तो देश टूट जाएगा, देश खंडित हो जाएगा। इसलिए देश को बचाने के लिए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ आगे चलिए। केंद्र सरकार हमारे झारखंड के साथ पूर्ण रूप से सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने चुनाव के पूर्व, 1 साल पूर्व आप देखेंगे कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना दे रहे थे उसको रोक दिया। हमारी सरकार ने माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अब वो आवास देने का काम किया। आप देखेंगे कि 1,36,000 करोड़ जो हमारा 1,36,000 करोड़ पावना है, 1,36,000 करोड़ जो पावना है हमारा यहाँ का रॉयल्टी का, वो आज देने के लिए मुकर रहे हैं। जो हमारा यहाँ का हक है, यदि हमको वह राशि मिल जाती है तो यहाँ का गरीबों का बहुत सारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में बहुत कल्याणकारी योजनाओं में काम हो सकता है। इसलिए वह तो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। आप सभी जानते हैं चुनाव के पहले वो लोगों ने क्या वादा किया था, हम सबके जेब में 15 लाख रुपया सबके खाता में डालेंगे। आप सभी अपने जेब में टोटली अपने खाता में किनको 15 लाख रुपया आया। हमारे नौजवानों को खुश करने के लिए 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार और नौकरी देने की बात कही थी, वह कहाँ गया? आप लोग उनसे नहीं पूछते हैं, हम ही लोगों से सवाल पूछते हैं। हम लोगों ने तो चुनाव के पूर्व 7 गारंटियां की घोषणा की थी। उसमें सबसे प्रमुख गारंटी नारी सशक्तिकरण का था, जो 1,000 से लेकर 2,500 तक मुख्यमंत्री सम्मान योजना जो थी राशि, वो हम लोगों ने देने का काम किया। पहली कैबिनेट में माननीय हेमंत सोरेन ने यह घोषणा की और देखे कि हम लोगों ने विशाल
मैदान में करीब 2 लाख से ज्यादा अधिक लाभार्थी को बुला करके उनके खाते में खटाखट डालने का काम किया। ठीक है। वहीं पर जो 100 साल पहले महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी देश की आजादी के कालखंड में, वहीं पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब की अध्यक्षता में CWC विस्तारित समिति की बैठक हुई, जहां हम लोगों को भी उपस्थित होने का मौका मिला और उसी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हमारे देश के संविधान निर्माता शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 17 दिसंबर 2024 को राज्यसभा के पटल पर जिस तरह केंद्रीय गृह मंत्री ने अपमानजनक आपत्तिजनक टिप्पणी की, उसके खिलाफ पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में प्रदर्शन हुआ और उसी के सम्मान में जिन्होंने देश को आजादी दिलाई और जिन्होंने देश को चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया, दोनों के बापू और अंबेडकर के सम्मान में यह हम लोग मार्च निकाल रहे हैं सभी प्रखंडों में और धीरे धीरे ये पंचायत से लेकर नीचे स्तर तक यह मार्च हम लोगों का जारी रहेगा। यह तो देश की आजादी में अनेक महापुरुषों ने अपनी कुर्बानी दी, हंसते हंसते अनेक नौजवान फांसी के तख्ते पर झूले, कितनी मां बहनों की गोदें सुनी हुई और महात्मा गांधी ने 26 दिसंबर 1924 को कर्नाटक के बेलगामी में AICC सत्र की अध्यक्षता की थी, जहां इस लड़ाई को, आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा मिली। उन्होंने सत्य अहिंसा को अपनाया। एक चीज और बताइएगा सर, आज जो अब मार्च